गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। मैं हूँ नैना और आज मैं आप सबके लिए एक बेहद ही खास और प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो इस कहानी को सुनते रहिए और ईयरफोन का उपयोग तो ज़रूर करना, इससे आपको ये कहानी और भी ज़्यादा पसंद आएगी। ये कहानी टीना की है। चलिए कहानी आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को सुनते हैं टीना की ही ज़ुबानी। टीना कहती है, मैं 25 वर्षीय अविवाहित हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 1 इंच है। मैं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही हूँ और सरकारी जॉब की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। उस कोचिंग का नाम सक्सेस कोचिंग था। उसमें मुकेश सर और सुरजीत सर थे। उन दोनों ने एक बड़े अस्पताल में जॉब लगने के कारण कोचिंग में पढ़ाना छोड़ दिया। उन दोनों से मेरी काफ़ी अच्छी बनती थी। वर्तमान में मेरे बॉयफ्रेंड डॉक्टर ने मुझे छोड़कर शादी कर दिया और मेरे पिता रिटायर हो गए और ऐसी हालत में मुझे ज़्यादा दिन कोचिंग में भी नहीं रह सकती। मैं उदास रहने लगी थी और पढ़ाई में भी ध्यान ठीक से नहीं दे पा रही थी। क्या करती, पैसे की कमी का सोच टेंशन होता, साथ ही लाइफ में अकेलापन भी था। खैर अब भी मुझे वो मुकेश सर और सुरजीत सर की याद आती। वे लोग जब थे कोचिंग में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। हालत ये था कि मैं सिर्फ इन सब के बारे में सोचती रहती। हमारी कोचिंग में मुकेश सर की जगह जोगिंदर सर आए थे। जोगिंदर सर बड़े ही अच्छे और सहज बोलने वाले थे। कुछ दिनों में पता नहीं कैसे जोगी सर को लगा मैं किसी दिक्कत में हूँ, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है टीना, कोई परेशानी है तुमको, इन दिनों उदास रहती हो? मैं, कुछ नहीं सर, सब ठीक है, ये बोलकर चल दी। कुछ दिनों बाद हमारी कोचिंग की तरफ से पिकनिक पर ले जाया गया। जंगल और नदी के बीच हम सभी बहुत इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन मैं काफ़ी उदास थी और दूर अकेले पानी के पास बैठकर अपने करियर और अकेलेपन के बारे में सोच रही थी। अचानक से जोगी सर आए। उन्होंने पूछा, यहाँ अकेली क्या कर रही हो, अपनी परेशानी बताती क्यों नहीं? इस बार जोगी सर ने मुझे मजबूर कर दिया, तो मैंने उन्हें अपनी दिक्कत बता दी। सर, पैसों की बहुत किल्लत है, मैं कोचिंग में ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। ये सुन जोगी सर हंसने लगे और बोले, बस इतनी सी बात, और अपनी प्यारी सी मुस्कान को हमसे छीन ली। मैंने कहा, क्या मतलब? जोगी सर, मतलब ये कि आप अपना अकाउंट नंबर मुझे दे देना, जो खर्चा घर वाले उठाते वो मैं कर दिया करूँगा। सर ने जब ये कहा तो मैंने कहा, नहीं सर, मैं किसी से कुछ नहीं ले सकती, मैं अपने घर में क्या कहूँगी? जोगी सर बोले, अपने घर में कह देना पार्ट टाइम जॉब करने लगी हूँ। मैंने कहा, लेकिन सर आप मेरे लिए ये सब क्यों करना चाहते हैं? तो जोगी सर चुप हो गए। मैं बोली, आप ये क्यों करना चाहते हैं? जोगी सर बोले, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ टीना, और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं, सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। जोगी सर ने कहा, मेरी आंखों में देखकर, कोई और नहीं, सिर्फ तुम। मैं बस उन्हें देखती रह गई। फिर अचानक से वो मेरे पास आए और मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने कहा, आई लव यू टीना। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, सर यहाँ कोई देख लेगा। वो बोले, अब मैं सिर्फ जोगी हूँ सर, सिर्फ सबके सामने बोलना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। जोगी सर ने कहा, हाँ चलो थोड़ा जंगल घूमते हैं। हम दोनों घने जंगल की तरफ चल गए और जंगल के अंदर जाकर चट्टान के पास आकर अभी बैठे ही थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जोगी सर के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब आज पहली बार उन्होंने मुझे अपनी दिल की बात कही तो मैं उनसे दूर न रह पाई। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी थोड़ी
सही हो गई, क्योंकि अब मेरे कॉलेज के जो भी पढ़ाई थी या फिर ट्यूशन के, वो सब की पैसों की दिक्कत नहीं थी। फिर चाहे वो पैसे कुछ भी हो, जोगी सर मेरी फ़ीस तो पैसे जमा कर देते, मगर मेरे पास रहने और खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने घर में कह दिया था कि मैं जॉब करने लगी हूँ तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। अब घर में भी पैसे आने बंद हो गए थे। मैंने जोगी सर से बारे में बात की और चर्चा की और बोली रूम का किराया देना है और टिफ़िन को भी देना होता है। जोगी सर ने कहा यार टीना, मैं उतना तो नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? जोगी सर बोले मेरा एक फ्रेंड तुम्हारी मदद कर सकता है, अगर बोलो तो मैं उससे बात करता हूँ। मैं बोली आप जो चाहे करो, लेकिन कुछ तो करो। जोगी सर बोले ओके ठीक है, तुम्हें फ़ोन आएगा। उसी रात एक कॉल आया, उसका नाम रवि बताया और कहा जोगी ने मुझे आपके बारे में बताया, मैं आपकी मदद की ज़रूरत है। मैंने बोला हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है। रवि मुझे 50,000 का देकर बोला आपको मेरे साथ 3 दिन रुकना होगा। मैं समझ गई, लेकिन मैंने इसके लिए हाँ कह दिया क्योंकि पैसे की दिक्कत थी। दूसरे दिन रवि मुझे पिकअप करके अपना घर ले गया। रास्ते भर वो मेरी तारीफ़ कर रहा था। वहाँ जाकर मैं उसके साथ थोड़ी वक्त बिताई और 3 दिन उसके पास रही। उसके बाद रवि ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए और मुझे छोड़ दिए। इन पैसों से मेरी पढ़ाई तो जारी रही, लेकिन क्या इस तरह से रहना मेरे लिए सही होगा? ये बात मुझे अब भी समझ नहीं आ रही। ऐसे ही कुछ दिन बीते। मेरी कोचिंग की पढ़ाई के बाद अब मुझे जो पैसे की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, तो वो पैसे की दिक्कत भी ठीक थी। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद कुछ यूँ हाल हुआ कि मेरे घर पर मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उनकी ऑपरेशन थी और काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। अब हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये पैसे कहाँ से लाऊं। मेरी एक दी थी जिनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उनसे पैसे मांगने में भी बुरा लगता, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ऐसे ही कुछ दिन बीते। धीरे धीरे मेरे पास जो भी पैसे थे वो सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब पैसों की काफ़ी किल्लतें होने लगी। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं ये पैसों के इंतज़ाम कहाँ से करूं, तो मैंने जोगी सर से फिर से कहा। अब की बार जोगी सर ने मुझे कहा कि अब तो कोई ऐसा जान पहचान भी नहीं है जिससे तुम्हें पैसे की दिक्कत पूरी की जाए। अब मुझे समझ में आ गया था कि पहले ही मुझे जोगी सर की बातों पर नहीं आना चाहिए था। ना मैं जोगी सर के बातों पर आती और ना मुझे इस तरह से बिना बेवजह पैसे मिलते और ना ही मुझे बेवजह पैसे लेने की आदत होती, नहीं तो ये मुश्किल परिस्थिति आती ही नहीं। दोस्तों, ये कहानी थी टीना की, जो यहाँ ख़त्म हो गई। ज़रूरी नहीं हर कहानी के बाद हमें कुछ अच्छा ही ज़िंदगी में मिले। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिस वजह से हमें बाद में पछतावा होता है, तो इसीलिए इन सब गलतियों से दूर रहें। दोस्तों, ये थी आज की ये कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।